देखिए एक इमेज अपलोड की थी और इसने मुझे कुछ थंबनेल्स बना के दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक फ़ोटो इसने ये बनाया है, एक ये बनाया है, एक इस तरह का फ़ोटोग्राफ्स बनाया है और ये बनाया है। एआई वीडियो की टॉप 10 जो वेबसाइट्स हैं उसकी एक और श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। देखो मैं हमेशा हर महीने एआई वेबसाइट्स की लिस्ट लेकर आता रहता हूँ और हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हर महीने फिर से आ जाती हैं। तो ये छाँटना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। तो इस वीडियो में कुछ सेलेक्टेड एआई वेबसाइट्स हैं जो बहुत यूजफुल हैं, आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा की तरह बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहा हूं। आज भी लेके आया हूं। पुराने वीडियोस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जाइए और ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाइए। तो जो हमारी सबसे पहली वेबसाइट है वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है। बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि अगर हमें ऐसे राइट करना है, टेक्स्ट को समराइज करना है, टेक्स्ट की कोई प्रिपरेशन करनी है, टाइटल जनरेट करना है, कोई ईमेल आईडी जनरेट करनी है, क्वेश्चन आंसर्स जनरेट करने हैं, ऐसे हज़ारों टूल्स इस वेबसाइट्स पे दिए गए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और हम आ जाते हैं इस वेबसाइट पे। नाम बाद में बताऊंगा, पहले काम देख लो कितनी यूजफुल है। देखो यहाँ पे एक अकेली वेबसाइट आपके लिए ऐसे लिख रही है, टेक्स्ट को समराइज कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि क्वेश्चन आंसर जनरेट कर रही है, आर्टिकल लिख रही है, स्टोरी लिख रही है। आपका कोई वीडियो है तो उसके लिए स्क्रिप्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कीवर्ड जनरेट कर सकते हैं, हैशटैग जनरेट कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं, बिजनेस नेम जनरेट कर सकते हैं, स्लोगन बना सकते हैं, पैराग्राफ, ऐसे जितने टूल है आप देखोगे। मैं नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, टूल्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये एक वन एंड ओनली एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके सैकड़ों कामों को करने के लिए बनाई गई है। ऐसी वेबसाइट बहुत कम मिलती हैं देखने को और मैं खास तौर पे जब मैंने पहले देखा तो मैं इसका फ़ैन हो गया। तो अब चलिए कुछ करा के देखते हैं इससे कि क्या ये कर सकती है ऐसी सारी चीज़ों को। तो हम यहाँ पे हैशटैग जनरेटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ राइट का ऑप्शन दिखेगा, हिंदी का ऑप्शन दिखेगा, इंग्लिश का ऑप्शन दिखेगा। तो हैशटैग अधिकांशतः हम लोग इंग्लिश भाषा में ही इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे कंप्यूटर या मैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड डाल देता हूँ। तो मान के चलते हैं मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कुछ हैशटैग्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एंटर किया एंड मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक छोटा सा टाइमर चलना शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब हैशटैग ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। तो है ना मज़ेदार। इसी तरह से अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हो तो स्टोरी जनरेटर पे क्लिक करो एंड यहाँ से अपनी भाषा सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ से अपनी भाषा सेलेक्ट करूँगा, मुझे हिंदी में लिखनी है। जो टोन है वो यहाँ से सेलेक्ट करोगे, टोन कैसी होनी चाहिए, सरप्राइज होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, वॉरियर टाइप की होनी चाहिए, आपकी लेंथ कितनी होती है, छोटी सी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो देखो स्टोरी के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि एक गरीब लड़के रमेश के अमीर बनने की कहानी, और अब मैं यहाँ से इसे राइट करूंगा और देखो कुछ ही देर में मेरे पास यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरी आ गई है जिसमें एक गरीब लड़के के अमीर बनने की जो कहानी है इन्होंने मुझे बना के दी है। तो इस तरह से इस वेबसाइट्स पर दिए गए ढेरों एआई टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने रोजमर्रा के काम को सरल बना सकते हो और इस वेबसाइट का नाम है i2text.com। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली वेबसाइट पर। और ये तो स्टूडेंट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। देखो जब भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमको डेली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है और ऐसे क्वेश्चंस हमको बुक में मिलते हैं, हमें मॉक टेस्ट देने होते हैं और यहाँ से ये वेबसाइट आपकी ये सारी परेशानियों का सॉल्यूशन करती है। ये जो वेबसाइट है ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर वाले क्विज को जनरेट करती है। क्विज के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हो, लेकिन फिर भी आपको आपके विषय से संबंधित क्विज नहीं मिलते होंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आसान है, आपको क्रिएट क्विज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये तय करना है कि आपका जो टॉपिक है वो क्या रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको आपका जो क्वेश्चन का तरीका है वो कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस दे रखा है, ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है, शॉर्ट आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक्स है और मैचिंग वाले आंसर है। कितनी तरह के जो क्वेश्चन है आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जो प्रश्न कुछ तैयार करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल, या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MS एक्सेल। तो मैंने यहाँ पे MS एक्सेल डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का टाइप सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से मैंने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करके डिफ़िकल्टी यहाँ से सेलेक्ट कर ली एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, देखो 10 तक तो आप फ्री जनरेट कर सकते हो। 10 के बाद में यहाँ पे अगर आप 15 जनरेट करा रहे हो या 20 जनरेट करा रहे हो तो आपको इसका जो प्लान है वो लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 10 ही कराऊंगा।
ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया। अब मैं जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट करूंगा तो मेरे सामने पहले ये जो टॉपिक्स हैं ये आ जाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो एक्सेल के फॉर्मूला के ऊपर होंगे, पिवट टेबल के ऊपर होंगे, चार्ट के ऊपर होंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर होंगे या डेटा एनालिसिस के ऊपर होंगे। तो ठीक है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमको फार्मूला के ऊपर चाहिए या हमको चार्ट के ऊपर भी चाहिए। तो अब ये 10 क्वेश्चंस के अंदर ये 5 टॉपिक को भी जोड़ लेगा। आप जितने टॉपिक्स पे टिक लगा देंगे उतने टॉपिक्स को ये आपके क्वेश्चंस के अंदर ऐड कर लेगा। अब मैं जैसे ही यहाँ से ये इन पे टिक लगा के और जनरेट करूंगा तो ये जो 5 टॉपिक या 4 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए थे उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मुझे यहाँ पे बना के दे देगा। देखिए यहाँ पे आ गए, ठीक है। जैसे पिवट टेबल में क्या दिखाया जाता है, तो मैं यहाँ से अगर गलत उत्तर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ट्राई अगेन आ जाएगा। अगर मैं सही उत्तर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे जो है उत्तर करेक्ट लिखा हुआ भी आएगा और यहाँ पे आपको उसके बारे में डिस्क्राइब भी करेगा कि भाई ये किस लिए होता है। तो ऐसे 10 प्रश्न यहाँ पे आ गए। तो है ना कितना मज़ेदार। आप अपने हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस के साथ में यहाँ पे स्टडी नोट्स भी आ गए आपके, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आप एक साथ में सारे क्वेश्चंस का आंसर भी चेक कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी करा सकते हो, इनको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में यहाँ से आप शेयर करा सकते हो, किसी को मेल पे भेजना है तो ये एक लिंक चला जाएगा। इस लिंक को आप जहाँ भी व्हाट्सएप पे या कहीं भी भेजोगे तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके स्क्रीन पे आ जाएंगे और बड़े आसानी के साथ में आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सारे जो प्रश्नोत्तर हैं इनकी तैयारी कर सकते हो। तो इस यूजफुल वेबसाइट का जो नाम है वो है quizgecko.com और इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत यूजफुल वेबसाइट है, एक बार जरूर यूज करके देखिएगा अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट पर और ये बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है। मतलब मैंने बहुत सारे एआई वेबसाइट्स यूज किए हैं अभी तक जो इमेज बनाते हैं, जो स्टिकर बनाते हैं, और उनमें से ये वेबसाइट मुझे खास तौर पे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे आप टी शर्ट डिजाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है स्टिकर डिजाइन कर सकते हो, इमेज बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी कुछ इमेजेस जनरेट की हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कुछ स्टिकर और इमेज मैंने यहाँ से बनाए हैं। ये एक टी शर्ट डिजाइन है जो मैंने यहाँ से करी। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट मैंने इसके लिए लिखा था कि मुझे यहाँ पे नेवर स्टॉप लर्निंग टी शर्ट डिजाइन चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर मुझे और कोई टी शर्ट या स्टिकर कुछ भी बनाना है तो बस मैं यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है वो टाइप कर दूंगा इस तरह से, और यहाँ पे जो कुछ भी मुझे टी शर्ट के ऊपर लिखना है वो मैं लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पीसी स्किल लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है। और पीसी स्किल लिखने के बाद बस मैं यहाँ से इसको जनरेट करूंगा। अब जनरेट करने के बाद मुझे पीसी स्किल लिखी हुई जो डिज़ाइन है वो 3-4 डिज़ाइनें यहाँ पे मिल जाएंगी जिन्हें मैं अपने टी शर्ट प्रिंटिंग के बिजनेस में यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पे लोगो भी बना सकते हो, इसी तरह से यहाँ पे आप इमेजेस भी बना सकते हो और क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। एक बार मैं आपको क्वालिटी दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये मेरे 4 टी शर्ट डिज़ाइन आए हैं और इस पर कुछ इस तरह के जो इमेजेस हैं वो बन के तैयार हुए हैं। अब पीसी स्किल से इसने जो जो इसको समझ में आया इसने वो इमेज यहाँ पे बना दी है। अब मैं यहाँ पे अगर पीसी स्किल की जगह कंप्यूटर लिख देता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ इस प्रॉम्प्ट को, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड जो मैंने डाला उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे कुछ जो टी शर्ट्स हैं उनके डिज़ाइन मिले हैं जिन्हें आप भी अगर टी शर्ट डिज़ाइनिंग का काम कुछ कर रहे हैं तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट डालेंगे ये वेबसाइट आपको उस प्रॉम्प्ट के आधार पे बहुत सारे जो इमेजेस है वो बना के दे देगी। इसमें यहाँ पे पहले से जो इमेज बनी है, अगर आपको इस तरह की कोई इमेज बनानी है तो आप इस केवल इमेज पे क्लिक करो और इनको दिए गए प्रॉम्प्ट में कुछ भी चेंजेस करके आप भी इसी तरह की कोई भी इमेज तैयार कर सकते हो। और इस वेबसाइट का नाम है ideogram.ai। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है, बहुत काम आएगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट की तरफ। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते होंगे। आप देखिए फेसबुक के लिए आप कोई पोस्ट बना रहे हैं या रील के लिए आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, रील तैयार कर रहे हैं या यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं, तो आप कैनवा जैसे पेड टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल बिल्कुल कैनवा की तरह ही है लेकिन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनको आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के लिए इन्होंने बहुत सारे टेम्पलेट दे रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्री फोटोज दे रखे हैं, आइकन्स के बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं, शेप्स दे रखे हैं। आप अपने कंप्यूटर से भी कोई फोटो और इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ढेर सारे बैकग्राउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं और इन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप कोई भी सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक तैयार कर सकते हो, वो भी मिनटों में इस फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल करके। तो इस वेबसाइट का नाम है studio.polotno.com और ये भी बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट की तरफ और ये वेबसाइट आपके लिए बहुत खूबसूरत एआई इमेजेस बना के तैयार करती है। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं लेकिन उन पे कुछ क्रेडिट्स होते हैं, लेकिन ये वेबसाइट पे कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है
और बिल्कुल फ्री में आप ढेर सारे जो इमेजेस हैं वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कीवर्ड डालता हूँ सोलर सिस्टम और यहाँ से नीचे उसका स्टाइल मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे मैं सोलर सिस्टम कीवर्ड डाल के यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, वैसे ही यहाँ पे आर्ट स्टाइल में सोलर सिस्टम की कुछ इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ ड्राइंग स्टाइल सेलेक्ट करके जनरेट करता हूँ तो यहाँ पे ड्राइंग स्टाइल में मेरे पास सोलर सिस्टम के बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, जिसमें से कुछ ड्राइंग तो ऐसा लगेगा कि बच्चों ने बनाए हैं। यहाँ से आप इस इमेज को अप स्केल भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो और एक क्लिक के अंदर इस इमेज को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है crayons.com, जो कि AI इमेज जनरेटर वेबसाइट है और बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है, एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है ग्रेविटी राइटर, और ये भी वेबसाइट गागर में सागर है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ये कुछ ही मिनटों में तैयार करके रख सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर बहुत सारे आपको जो कैटेगरीज हैं वो दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पे आप ब्लॉग टूल्स दिए गए हैं, इमेज प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, सोशल मीडिया के टूल्स दिए गए हैं, और जब भी किसी टूल पे आप क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड और भी ढेर सारे जो टूल्स हैं वो दिख जाएंगे। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉग का टाइटल जनरेट कर सकते हो, कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो, जो है ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो, किसी आर्टिकल को रीराइट कर सकते हो। यहाँ पे आप एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी पोस्ट को। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया के अलग अलग टूल्स दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एसईओ टूल्स पर, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे तरह के जो एसईओ टूल्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं, क्लिक बिट टाइटल जनरेट करा सकते हैं। आपको किसी विषय के लिए कोई ऐसा टाइटल जनरेट करना है कि उसको देखते ही व्यक्ति उस पर क्लिक करे, तो यहाँ से आप उसे जनरेट करा सकते हैं। कोरा के आंसर्स आप यहाँ से लिख सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो एक वेबसाइट है वो बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप म्यूजिक टूल्स के बारे में देखना चाहो तो यहाँ पे सॉन्ग लिरिक्स आप बना सकते हो। यूट्यूबर हो तो यूट्यूब के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन और टैग बना सकते हो। शॉर्ट एंड रील क्रिएटर का ऑप्शन दिया गया है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो टूल्स हैं वो दिए गए हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये वास्तविकता में एक गागर में सागर टूल है। वेबसाइट का नाम है app2.gravitywriter.com और एक बार ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं ज़रूर दे दूंगा। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट पर। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे जो फ्री टूल्स हैं वो आ जाते हैं। अगर आपको कोई PDF मर्ज करनी है तो आप यहाँ क्लिक करिए, कोई PDF कंप्रेस करनी है तो यहाँ क्लिक करिए, किसी PDF को फ्री में एडिट करना है तो यहाँ क्लिक करिए, अगर PDF को स्प्लिट करना है, यानी अगर 4 पेज हैं तो उसमें से कोई एक पेज निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, अगर वर्ड टू PDF कन्वर्ट करना है तो यहाँ क्लिक करिए। ऐसे करके बहुत सारे जो फ्री टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। आपको जस्ट अपनी PDF फाइल या कोई भी फाइल यहाँ से अपलोड करनी है और इस अपलोड की गई फाइल को आप यहाँ से किसी भी एक्शन में लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ से आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, JPG टू PDF इसको बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है smallpdf.com, एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत यूज़फुल टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगली और बहुत यूज़फुल वेबसाइट की तरफ। और ये वेबसाइट क्या करती है, आपके अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट करती है। अगर आपके पास कोई PDF फाइल है, कोई डॉक फाइल है या आपकी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो आप उसे 32 भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पे वो सारी भाषाएं दी गई है। अब डॉक्यूमेंट आपके किसी भी भाषा में हो या फिर यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट अगर टाइप करोगे तो वो उस भाषा में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। और ये भी एक बहुत यूजफुल वेबसाइट है, इसका नाम है deepl.com/translate। अब बढ़ते हैं हमने अगली वेबसाइट की तरफ। देखो, आप में से बहुत सारे लोग इन्फोग्राफिक बनाते होंगे, कैनवा यूज़ करते होगे तो कैनवा की तरह डिज़ाइन बनाते होगे, तो एक वेबसाइट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। यहाँ पर ढेर सारे जो टूल्स हैं वो दिए गए हैं। शुरुआत में ही यहाँ पे इन्फोग्राफिक
प्रेजेंटेशन, पोस्टर, रिपोर्ट और फ्लेयर्स का ऑप्शन है। लेकिन जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैनर भी मिलेगा, ब्रोशर भी मिलेगा, बिजनेस लेटर है, कार्ड है, सर्टिफिकेट है। 1 सेकंड के अंदर आप यहाँ से कोई भी तरह का सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। क्लिक करो सर्टिफिकेट के ऊपर और यहाँ पे बस आपको एडिट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और वो जो सर्टिफिकेट है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। बस आप सारी चीज़ों को बड़े आराम के साथ में यहाँ पे एडिट कर सकते हो। कोई भी लोगो अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर दो। फुल फीचर्स कैनवा जैसा ही टूल है लेकिन बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ एडिट करके और एक क्लिक के साथ में भी उसको PNG क्वालिटी में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो फाइल है वो डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। वेबसाइट का नाम है pictochart.com और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अब जो अंत में वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है उन लोगों के लिए ये यूट्यूब के लिए थंबनेल जनरेट करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है अल्फा CTR और ये हाई CTR थंबनेल आपके यूट्यूब चैनल के लिए जनरेट कर सकता है। बस आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालना है और अगर आपके पास कोई इमेज हो आपकी अपनी तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड की थी और इसने मुझे कुछ थंबनेल्स बना के दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक फ़ोटो इसने ये बनाया है, एक ये बनाया है, एक इस तरह का फोटोग्राफ्स बनाया है और ये बनाया है। आपको जो भी फ़ोटो अच्छा लगे आप यहाँ से इसे जनरेट करा सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट टाइप करना है एंड यहाँ कंप्यूटर से अगर आपके पास आपका कोई फ़ोटो हो तो वो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद बस आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है और आपके पास हाई रेजोल्यूशन थंबनेल है वो बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद भी यहाँ पे आपके पास कुछ स्टाइलिश जो टेक्स्ट हैं वो दिए गए होते हैं। बस आपको यहाँ से लिखना है जो भी आप लिखना चाहें एंड यहाँ से आप जनरेट करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो आपके थंबनेल के ऊपर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे तरह के स्टाइलिश टेक्स्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। एक और लिख के दिखा देता हूँ और जैसे आप लिखेंगे वैसे ही वो आपका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। तो हम बहुत सारे टूल्स को इस्तेमाल करते हैं जिन पे हमें टेक्स्ट का जो प्रीव्यू है वो नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख जाता है। अलग अलग स्टाइल भी आ जाती हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो थंबनेल्स हैं वो बना सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में बताएगी जितनी भी वेबसाइट्स है उसमें से अगर एक भी वेबसाइट अच्छी लगी हो तो ये वीडियो सफल रहा। अगर कोई वेबसाइट अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।